हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो CSI नेट की प्रिपरेशन में अभी तक हमने रियल एनालिसिस से सीक्वेंस का टॉपिक करा था। सीक्वेंस में हमने पिछली वीडियोस में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। आज हम सीरीज़ पढ़ेंगे। सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, जब हम सीक्वेंस की टर्म को ऐड कर देते हैं देन वो हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस है 1 2 3, हम इसकी टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास सीरीज़ कहलाएगी। सीरीज़ हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की होती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। दो अब सीरीज़ की हम इसमें पढ़ेंगे। सीरीज़ को हम देखेंगे कैसे, कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, कौन सी सीरीज़ डाइवर्जेंट है। उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ टेस्ट हैं, वो पढ़ेंगे। सीरीज़ के लिए हमारे पास जो एक नेसेसरी कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, जैसे हमारे पास सीरीज़ दी हुई है UN, ठीक है। तो पहले हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिमिट चेक करेंगे। अगर हमारे पास इसकी लिमिट 0 आ रही है देन हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं होगी बट हो सकती है। वो हम आगे सफिशेंट कंडीशंस हैं, जो सफिशेंट कंडीशंस में जो थ्योरम है वो अप्लाई करके देखेंगे, सेटिस्फाई हो रही है देन वो कन्वर्जेंट होगी। बट अगर हमारे पास लिमिट इसकी 0 नहीं है देन ये डाइवर्जेंट होगी। तो ये एक सिंपल वे होता है। अगर किसी भी सीरीज़ की हमने डाइवर्जेंस चेक करनी हो तो हम चेक करेंगे वो सीरीज़ हमारे पास, उसकी लिमिट चेक करेंगे, अगर वो 0 पे नहीं जा रही है देन वो डाइवर्जेंट है। अब हम सफिशेंट कंडीशंस हैं जो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या होता है, हमारे पास सीरीज़ इस टाइप की गिवन होगी 1/n ऑफ p। ये p मतलब एग्जाम्पल मिले, अगर n स्क्वायर 1/n 1/n3 1/n 3/2 1/1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह की ये वाली सीरीज है। अगर हमारे पास p 1 से बड़ा है तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी सीरीज। अगर p हमारे पास 1 से छोटा है तो हमारे पास सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ओके। या फिर 1 के इक्वल है तो डाइवर्जेंट होगी। तो हम इसमें देखते हैं कौन सी कन्वर्जेंट है सीरीज और कौन सी नहीं। 1/n स्क्वायर, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीरीज हमारे पास ऐसे डिनोट किया जाता है सीरीज को, ओके। 1/n स्क्वायर हम देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब ये 2, ये 1 से बड़ा है तो ये हमारे पास क्या हुआ, कन्वर्जेंट। ये 1 है तो ये हमारे पास क्या हुआ, डाइवर्जेंट। ये हमारे पास 3 क्या है, 1 से बड़ा है, कन्वर्जेंट। यहाँ पे कितना आएगा 1 पॉइंट, ये भी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट। ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। आई होप आपको समझ आया वो। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट सेकंड, जो कि है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या है, हमारे पास एक सीरीज़ दी होगी, उस सीरीज़ में से ही हमने एक सीरीज़ और बनानी है या ढूंढनी है। मतलब एक सीरीज़ ढूंढनी है जिसको हमने BN नाम देना है, ठीक है। वो सीरीज़ उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट हुई तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये छोटी वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हुई तो ये बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी, बट इसका वाइस वर्सा नहीं होगा। अगर पहले मैं फर्स्ट वाली लिख देती हूँ कि अगर VN हमारे पास, VN क्या है, UN से बड़ी है। अगर VN हमारे पास कन्वर्जेंट है तभी हमारे पास UN कन्वर्जेंट होगी। सेकंड क्या बोला, अगर UN हमारे पास डाइवर्जेंट है तभी VN हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। अगर हमारे पास थर्ड वाला, अगर हमारे पास जो UN है ये कन्वर्जेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी।
होगी। ओके, अगर हमारे पास वी एन डाइवर्जेंट है, मतलब अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि ये भी डाइवर्जेंट हो। ओके, हमारे पास ये कंपैरिजन टेस्ट का रूल है, ये हमें याद रखना है। अभी थर्ड टेस्ट है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये भी सेम इसी की तरह है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसमें भी हमने मतलब हमारे पास यू एन सीरीज़ दी होगी, हमने वी एन सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। इसका भी मैं भी निकालूंगी कैसे निकालनी है। तो हमारे पास वी एन सीरीज़ निकाली, फिर हमने लिमिट निकालनी है। लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, दोनों को डिवाइड कर देना है, दोनों सीरीज़ को यू एन ओवर वी एन, सॉरी वी एन। अगर तो हमारे पास फाइनाइट आंसर आया तो हमारे पास जो सीरीज है दोनों का बिहेव सेम होगा, मतलब जो इसका बिहेव होगा वही इसका होगा, या फिर जो इसका बिहेव होगा वही इसका बिहेवियर होगा, दोनों का सेम होगा। बट अगर हमारे पास लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आया देन सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट ही होगी, देन हमें फाइंड करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास साइन एन स्क्वायर, ठीक है, साइन एन ओवर एन स्क्वायर। तो इसमें हमने वी, ये हमारे पास सीरीज दी हुई है यू एन, तो इसमें हमने वी एन फाइंड करना है। वी एन बड़ा होना चाहिए 1/n², ठीक है। तो 1/n² अभी हमारे पास क्या है, हमने पी टेस्ट से, पी टेस्ट अभी पढ़ा है ना, 1/n² क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट। अगर ये बड़ी वाली है, अगर वी ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, बस सिंपल, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं log x ओवर, ये वाली एग्जांपल लेते हैं ना, सॉरी 1/n ओवर n log n, ये वाली एग्जांपल लेते हैं हम। अब इस वाले में हमारे पास क्या वी एन हम निकालेंगे। वी एन हमने ना देख के, जैसे ये हमारे पास क्या आया 1/n, ठीक है, 1/n निकाला। 1/n हमारे पास अभी इधर बड़ा निकाला, बट 1/n क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो हमने ये तो पढ़ा है कि अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो हमें नहीं पता कि ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम है, हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, इसमें मैं वे बताती हूँ कि कैसे हम वी एन निकालते हैं। एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल 1 n+1 ओवर n³। ओके, अब इस तरह की सीरीज दी हुई है, तो इसमें हमने कांस्टेंट को एक तरह से निगलेक्ट कर देना, देखना ही नहीं है, ठीक है। और जो ये n और n³ है, इनको आपस में कैंसिल करके जो बचेगा तो वो लिखना है, जैसे n, तो हमारे पास नीचे क्या बच रहा है n²। ये हमारे पास क्या हुई वी एन सीरीज। अब ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। हम इसको बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। n+1 ओवर n³, ये हमारे पास आई फर्स्ट वाली यू एन वाली, ओवर वी एन हमारे पास क्या है 1/n²। अभी ये हमारे पास बन जाएगी n³ प्लस n² ओवर n³। अभी इस तरह की सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते, कॉमन निकालना होता है हमें। n³ कॉमन निकाला, नीचे से भी 1 प्लस नीचे से भी n³, ऊपर 1/n बचा, ये वाले कैंसिल हो गए। अब लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/∞ हमारे पास क्या आएगा 0, और ये आंसर आया 1, ठीक है। हमारे पास क्या आया, फाइनाइट आंसर आया एक लिमिट का। तो अगर ये फाइनाइट आंसर आया मीन्स दोनों जो है हमारे पास ये इक्वल बिहेव करेंगी, तो हमें इसका तो पता नहीं है ना, इसको तो नहीं पता लगेगा, हम इसके से दिखेंगे ना, तो इसका हमें पता है बाय पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ टेस्ट पर चलते हैं। फोर्थ टेस्ट है हमारे पास रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट है मेनली जो हमारे पास हायर पावर्स होती हैं
या फैक्टोरियल होते हैं, इनके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमने जैसे हमारे पास सीरीज़ ए एन डी होगी, तो हमने कैसे निकालना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ए एन प्लस वन ओवर ए एन करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये ए इक्वल टू एल आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर अगर लिमिट पूरा तो ना लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर एल हमारे पास वन आ रहा है, अगर एल वन से बड़ा आ रहा है, अगर एल वन से छोटा आ रहा है, इसमें हमने क्या करना है, अगर एल वन से छोटा आएगा तो कन्वर्जेंट, अगर एल वन से बड़ा तो डाइवर्जेंट, अगर एल इक्वल टू वन देन टेस्ट फेल। इस वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पी टेस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, ये तो उससे थोड़ा ऑपोजिट है। उसमें अगर पी वन से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट है, इसमें अगर ये एल वन से बड़ा छोटा हुआ तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेके देखते हैं, देन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो फैक्टोरियल वाली लेते हैं एक, n प्लस वन फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी इस तरह का हम, ये हमारे पास फैक्टोरियल है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड से। ये हमारे पास ए एन है, तो n प्लस टू ऑफ फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। n की जगह हमने n प्लस वन करना है ना, ओवर जो ए एन है, n प्लस वन फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अब आपस में इनको अच्छे से सॉल्व करके लिखेंगे, n प्लस n फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन फैक्टोरियल। अब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, कैसे, n प्लस टू n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ये तो हमारे पास कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच रहा है, n प्लस टू इंटू n फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल पता है ना, हम ये मैंने कैसे करा, फैक्टोरियल हमारे पास अगर 8 फैक्टोरियल हो तो 8 इंटू सेवन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना हम। जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल है, तो 6 इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, बस उसी की तरह खोला ये। अभी हमारे पास इधर क्या है, n प्लस टू इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास नीचे n प्लस वन इंटू नीचे हमारे पास क्या बचेगा, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, मतलब मेनली जो इस टाइप की होती है ना, हमने इनमें कैंसिल आउट करना होता है, देखना होता है कि कॉमन क्या निकल सकता है, ठीक है। अभी हम करें, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, n प्लस टू ओवर n प्लस वन। लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन आ रहा है, n दोनों साइड से कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी, वन प्लस टू बाई एन ओवर वन प्लस वन बाई एन, एन से एन कैंसिल आउट, अब इन्फिनिटी, टू बाई इन्फिनिटी और वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, आंसर क्या आया, वन। तो ये हमारे पास की इक्वल्स टू वन आया है, दैट मीन्स टेस्ट फेल, मीन्स ये हमारे पास ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ टेस्ट की तरफ, जो है कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट ये भी सेम हमारे पास रेशियो टेस्ट की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि ये जैसे ये भी हायर पावर के लिए यूज़ होता है, बट ज़्यादा बड़ी सीरीज़ ना हो इसके लिए, मतलब मीडियम टाइप की जो होती है उसके लिए यूज़ होता है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, बस सीरीज़ को ऐसे, ये है इसका फॉर्मूला, ए एन रेज टू पावर वन बाय एन, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हमारे पास ये भी से ये इसको टू एल, अगर एल हमारे पास वन आया, छोटा आया या बड़ा आया, तो ये अगर एल वन से बड़ा आया तो डाइवर्जेंट, अगर एल वन से छोटा आया कन्वर्जेंट,
इक्वल्स टू 1 आया, देन टेस्ट फेल। इसमें ये है, ये भी सेम ही है, कोची रूट टेस्ट हमारे पास, ठीक है। अभी 6th आता है एक कोची इंटेग्रल टेस्ट। इंटेग्रल टेस्ट, इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी ना 1/n log n, इस तरह का मैं बाय एग्जांपल ही समझाती हूँ। मान लो हमारे पास ये सीरीज है 1/n log n, ठीक है। अब इस सीरीज का हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वी एन हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं, तो वी एन वो डाइवर्जेंट आ रहा है, उससे भी नहीं हमें पता चल रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोची इंटेग्रल टेस्ट निकालेंगे। कैसे, एन की जगह हमने एक्स पुट करना होता है और लिमिट हमने 0 to इन्फिनिटी पुट करनी होती है इसमें, या फिर जैसे 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। देन अब पुट ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगी, log x को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे, 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो हम करेंगे 1 to इन्फिनिटी, दैट इज 1/x की जगह, इसकी जगह क्या आएगा, log x की जगह t और इसकी जगह dt। अब ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेट करेंगे, log t आया 1 इन्फिनिटी, इसको खोलेंगे, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ इन्फिनिटी, ये log 1 0 होता है और ये हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हमारे पास ये इस इंटेग्रल का आंसर फाइनाइट आ जाए तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होती है, अगर इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट होती है। बस ये है, हमने उन्हीं वही एक सीरीज़ लेनी है जिनका हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन हो सकता है, इजीली हो सकता है, तो उनमें हमने n की जगह x पुट करना है एंड देन फर्दर आगे अप्लाई करना है। ओके, आई होप इतना समझ आया हो आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट वन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कोची कंडेंसेशन टेस्ट। कोची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सीरीज़ दी होती है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग हुई अगर, देन हमारे पास हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ए एन की जगह इसको हम 2n से मल्टीप्लाई करते हैं और 2n से डिवाइड करते हैं और सोल्व करते हैं, और इसका जो आंसर है और इसका आंसर है सेम आता है। ये हम आगे समझेंगे विद एग्जांपल। अभी तक जो भी हमने थ्योरम्स किए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्टली एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सीरीज़ हमारे पास दो ही टाइप की होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसके लिए फर्स्टली हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है, जो कि है अगर सीरीज़ की लिमिट 0 जा रही है देन हम उस पर आगे टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे। अगर टेस्ट अप्लाई सेटिस्फाई हो रहे हैं तो कन्वर्जेंट होगी, बट अगर लिमिट हमारे पास 0 नहीं जा रही तो डायरेक्ट वो डाइवर्जेंट है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सफिशेंट कंडीशंस हैं जो हमारे पास, फर्स्ट टेस्ट है पी टेस्ट। पी टेस्ट में अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तभी कन्वर्जेंट है, अदरवाइज पी 1 से छोटी है तो या इक्वल है तो डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन टेस्ट। सीरीज़ दी होगी, उसमें से हमने एक सीरीज़ निकालनी है वी एन, बड़ी जो छोटी जिस तरह की भी है निकालेंगे, तो वो अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट है देन छोटी वाली भी कन्वर्जेंट होगी, अगर छोटी वाली डाइवर्जेंट है देन बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी, वाइस वर्सा नहीं होगा। लिमिट कंपैरिजन का भी सेम ही है, हमने एक सीरीज़ निकालनी है वी एन, दोनों को डिवाइड करना यू एन और वी एन को, अगर लिमिट हमारे पास फाइनाइट आ रही है देन बिहेव दोनों का सेम होगा बिहेवियर, अगर इनफाइनाइट आ रही है देन देखने की जरूरत ही नहीं है, सीरीज डाइवर्जेंट होगी। फोर्थ रेशो टेस्ट, ये हायर पावर हो, फैक्टोरियल हो, उसके लिए यूज़ होगा ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू, अगर एल हमारे पास 1 से छोटा है तभी कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज हमारे पास छोटा है 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट, अगर इक्वल है टेस्ट फेल होगा। ऐसी कोची रूट टेस्ट है जो ए एन की पावर 1/n इक्वल्स टू एल, ये भी सेम रेशो टेस्ट की तरह। कोची इंटेग्रल टेस्ट में हम वही लेंगे जिनके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इजीली हमसे हो पा रही है। ऐसी कोची कंडेंसेशन टेस्ट है। अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं तब हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, सीरीज लेते हैं बी एन इज इक्वल्स टू 1 + n²
1/4। अब इस सीरीज़ को हमारे पास टेस्ट हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मेनली जो फर्स्ट है ना हमारे पास कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, मेनली ज़्यादातर हम क्वेश्चन में वही ट्राई करते हैं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, ठीक है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 1 + n⁻1 / 2, इसमें हमारे पास वी एन सामने आ रही है। मैंने बताया था कैसे कि कांस्टेंट को निगलेक्ट कर दो, जो बचा वो लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ यू एन और वी एन हमारे पास क्या आ रहा है 1/n⁻1/2 1/2। तो हमारे पास आगे हम करेंगे। अभी ये वी एन हमारे पास 1/2, पी हमारे पास मीन्स 1 से छोटा आ रहा है, तो ये डाइवर्जेंट बन रहा है। बट हमारे पास हमने तो ये पढ़ा ही नहीं कि बड़ा वाला डाइवर्जेंट हो तो छोटा वाला भी डाइवर्जेंट होगा, ये तो हमें पता ही नहीं। तो हम इसको सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1/1 + n⁻1/2 over 1 n⁻1/2, ये n ऊपर चला जाएगा। 1 + n⁻1/2, अब कॉमन निकाल लो, √n ही है सीधा नीचे, इधर से भी √n कॉमन +1, ठीक है, ये वाला कैंसल आउट। एंड जो हमारे पास नीचे बचा 1/√n + 1, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 बचा हमारे पास आंसर। तो ये क्या है, फाइनाइट आंसर आया। तो मीन्स दोनों का बिहेव सेम है, देन वी एन हमारे पास क्या आएगा, वी एन हमारे पास क्या है डाइवर्जेंट। तो मीन्स ये सीरीज क्या हुई है हमारे पास डाइवर्जेंट। आई होप समझ आया हो आपको। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। नेक्स्ट हम लेते हैं 1/n² + a²। बहुत सिंपल पहले बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम डायरेक्टली बिना देखे हमें पता लग रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, निगलेक्ट कर दो, क्या बचा 1/n²। n² पी टेस्ट से हमें पता लग रहा है ये 2 है, तो ये कन्वर्जेंट है। अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। तो डायरेक्टली बिना सोल्व करे हुए ये क्या है कन्वर्जेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास एक और करते हैं हम, n⁻4 + 2। ये आप पहले पोज करो देन सोल्व करो। ये भी हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट से ही होगा, कांस्टेंट को निगलेक्ट करो, ठीक है। और बाकी ये जैसे n⁻1/2, नीचे क्या है n का, इसका n² आएगा। और मैंने ये बताया आपस में कैंसल, जैसे n⁻1/2 -2, तो हमारे पास क्या बनेगा n⁻1 -4/2। तो हमारे पास क्या बना n⁻3/2। तो नीचे क्या आएगा, माइनस में है ना, तो नीचे आएगा 3/2। तो ये हमारे पास बाय पी टेस्ट ये क्या है हमारे पास कन्वर्जेंट। तो ये वाली सीरीज भी हमारे पास क्या होगी कन्वर्जेंट। ओके, कितना क्लियर है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए हमें। क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं। 1/n² sin 1/n। अब इस तरह इसकी सीरीज में हम वी एन कैसे निकालेंगे, ज़रूरी नहीं है सारे यू एन और वी एन से हों, बट ज़्यादातर हमारे पास हमने देखना होता है कि वी एन अगर हमारे पास निकल रहा है या अगर लिमिट कंपैरिजन या कंपैरिजन, मैक्सिमम यही यूज़ होगा हमारे पास। तो इसमें हमारे पास बड़ा वाला ये है, ये हमारे पास बाय पी टेस्ट कन्वर्जेंट है, तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। विदाउट पेन का यूज़ करे हुए हमने ये सोल्व करा। नेक्स्ट अभी ये हो गए हमारे पास, अब आपको क्लियर हो गया हो। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट जो सीरीज़ है, सीरीज़ के अभी हमने थ्योरम्स कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑल्टरनेटिंग
सीरीज़ हमारे पास किस तरह की होती है, जिसमें हमारे पास प्लस माइनस इस तरह का साइन होंगे, इस तरह की सीरीज़ होगी, मीन्स इस तरह इंक्लूड होगा उस सीरीज़ में। मान लो यही सीरीज़ है, ओके। या फिर -1 raised to power n+1/n, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह की सीरीज़ की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं? फर्स्टली जो ये सीरीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सेकंड, इसकी जो लिमिट है हमारे पास सीरीज़ की वो 0 होनी चाहिए एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, फर्स्ट वाली चेक करते हैं हम। -1 raised to power n/n² वाली के लिए हम चेक करते हैं। फर्स्टली 1/n², जैसे ये किस तरह की है, 1 + 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 3, सॉरी 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग में ही है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ही है। अब इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। जब ये चेक करना है तो माइनस को हटा देना है, तो इजीली हम चेक करेंगे। 1/n², अब 1/∞ पुट करा, 0 पे जा रही है, मीन्स ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट। ये वाली भी को चेक करते हैं। अब सेकंड वाली को हमारे पास 1/n, ठीक है, 1, 1/2, 1/3, ये भी हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड लिमिट हमारे पास 0 होनी चाहिए, ये भी 1/∞ = 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।